मेरा नाम HD वर्मा है। मैं 2020 बैच का IPS अधिकारी हूँ। मैं नेटिव मेरा आंध्र प्रदेश से है। मैंने पढ़ाई रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। फिर उसके बाद जब हिमाचल कार्डर अलॉट हुआ, सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग ऊना डिस्ट्रिक्ट में किया था। ऊना के बाद मैं SDPO था करसोग में, मंडी जिले में। फिर उसके बाद मैं 18 महीने तक माननीय राज्यपाल जी के पास परिसहाय था उनका। फिर उसके बाद ये मेरा पहला पोस्टिंग है एज ए SP। ये मैं बहुत हैप्पी हूँ कि SP सोलन जैसी इतने इम्पोर्टेंट पोस्ट को मेरे ऊपर विश्वास रख के हिमाचल गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर सौंपा है। मेरे प्रायोरिटीज़ है कुछ, उसको मैं धीरे धीरे अपने टीम के साथ वर्क करके इसको आगे लेके जाएंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछिए। तो सोलन में सबसे बड़ा चैलेंज है चिट्टा, क्योंकि यहाँ एजुकेशनल हब है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है और टारगेट रखते हैं चिट्टा पंजा कसेंगे, क्योंकि इससे पहले जो SP है उनका भी रहा है कि चिट्टे को यहाँ पे खत्म किया जाए। आपका क्या? हिमाचल गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा फोकस है और पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा फोकस आजकल यही है, नशा मुक्त हिमाचल का। सो ये जो नशा मुक्त हिमाचल का जो आंदोलन है, इसको हम आगे और लेके जाएंगे। पुलिस की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है चिट्टे पकड़ने का, बैक एंड और फ्रंट एंड का जो लिंकेजेस है उनको पकड़ने का, और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके उनका जो प्रॉपर्टी है वो जब्त करने का, ये सारे चीज़ हम आगे लेके जाएंगे। मेरे प्रेडिसेसर थे गौरव सिंह सर, काफ़ी अच्छा काम किया है इस मामले में। मैं उसको और आगे लेकर जाना चाहता हूँ। तो इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फोकस सोलन पुलिस का रहेगा, नशा मुक्त हिमाचल। जो सोलन में एक सबसे बड़ी दूसरी समस्या है वो ट्रैफिक की है, और यानी कि रोड साइड के ऊपर भी अब ज्यादातर जो ट्रैफिक है या व्हीकल्स है वो खड़े होने लग गए हैं, और उसके ऊपर कोई फोकस हो नहीं रहा। तो इसके ऊपर भी क्या फोकस रहेगा, क्योंकि आम चलने की जगह भी नहीं रहेगी। सही बात है। सोलन इज अ गेटवे फॉर हिमाचल, फॉर द एंटायर स्टेट। यहाँ से शिमला तक यहाँ का जो ट्रैफिक सिचुएशन है वो शिमला के ट्रैफिक सिचुएशन के ऊपर भी असर पड़ता है। यहाँ पे जैसे चल रहे हैं व्हीकल सारे, तो रोड साइड वाला हम कम करेंगे। उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का वायलेशन इसी में होता है कि कोई रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, माइनर अगर कोई चला रहा है, अगर कोई ड्रंकन ड्राइविंग है, ये हमारे ट्रैफिक के मामले में सबसे बड़े फोकस रहेंगे। उसके साथ साथ हम लोगों को जागरूक करना चाहेंगे। वी डोंट वांट टू बी स्ट्रिक्ट इन द मैटर्स ऑफ पार्किंग एंड अदर थिंग्स। हम उनको जागरूक करेंगे, हम निकालेंगे। चालान पक्का होगा ड्रंकन ड्राइविंग के मामले में, और हम उसको और नंबर्स बढ़ाएंगे आगे आने वाले समय। नहीं, लेकिन अगर किसी ने आइडल पार्किंग परमानेंटली रोड पे कर दी है, वो हम MC के साथ, because everyone is paying the, it's a public money, road is constructed by the public money. तो आइडल पार्किंग हम MC के साथ लगाते रहेंगे। फिर उसके साथ हाई कोर्ट ने वैसे ही बैन कर रखा है। हम करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि हमारे मेन फोकस जो होंगे वो ड्रंकन ड्राइविंग होगा, और जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है जो करते हैं हाईवेज के ऊपर, वो हमारे सबसे बड़ा फोकस। बॉर्डर एरियाज पे सिक्योरिटी को लेकर क्या प्लान आप कुछ चेंज करेंगे या कोई नया प्लान लेकर आएंगे, क्योंकि चेकिंग में जो है कमी पाई जाती है, पर्यटक पहुंचते हैं हिमाचल में हुड़दंग मचाते हैं, उसको लेके क्या माइंडसेट है आपका, क्या प्लानिंग है? हिमाचल टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, बट एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं वो एक प्रॉपर बिहेवियर के साथ अपना काम करे, जो उनका टाइम यहाँ पे बिताए। सो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो बैरियर्स है, हमारा मेन एंट्री बैरियर जहाँ पर है, वहाँ पे हम निगराना बढ़ाने के लिए हम वहाँ पे CCTV कैमरास का फोकस इंक्रीज करने के लिए हम कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम वहाँ पे जो पोस्ट है हमारा, जहाँ जहाँ एंट्री बैरियर्स है, वहाँ पे हमारे नंबर्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम वहाँ पे रेगुलरली व्हीकल चेकिंग हो, जो एंटर कर रहे हैं उनका व्हीकल्स रेगुलरली चेकिंग हो। सर, नाइट पेट्रोलिंग को लेकर कैसा रहेगा? पहले SP जो थे वो नाइट पेट्रोलिंग पे खासा फोकस करते थे, और जो सड़कों पे जैसे लोग ड्रिंक एंड ऑल सारी। मेरा सबसे बड़ा मानना ये है कि पुलिस का सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी रात के टाइम पे, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेस ऑफ क्राइम्स और जो इस तरह का जो आप कह रहे हैं, सबसे बड़ा उसी पर है कि रात के टाइम पे जितना हम अलर्ट रह सके वो हमारा काम पे दिखता है। तो हमारा सबसे बड़ा फोकस वही रहेगा, जो हमारे नाके पॉइंट्स है उसका और स्ट्रेंथन करेंगे। उसके साथ साथ जो जहाँ पे हम नाका लगाते हैं वो रेगुलरली हम चेंज करते रहेंगे, और ये GOs हमारे जो है उनके डायरेक्ट अंडर सुपरविजन के अंडर जो रात के जो नाका पॉइंट्स है वो चेक होंगे। सर, आपने कहा कि आपका चिट्टा रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी,
लेकिन पुलिस की इमेज जब से 12-13 पुलिसकर्मी जो इसमें पाए गए, लोगों का विश्वास तक उठ गया है। ये जो गैप अब बढ़ गया उसे कैसे खत्म करेंगे? देखिए, हर डिपार्टमेंट में हर जगह पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो बैड बिहेवियर दिखाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक दो लोगों का जो काम है उससे पूरा पुलिस फोर्स, जो इतना बड़ा पुलिस फोर्स हिमाचल का 17,000 लोग हैं, इनके ऊपर एक एस्पर्शन कास्ट करना सही बात नहीं है एक दो लोगों का काम के लेके। तो आप, आई एग्री नेगेटिव साइड है, बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू आस्क यू टू फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। जो पिछले साल तक जो हिमाचल पुलिस के द्वारा जो काम हो रहा है, जितना चिट्टा हम पकड़ रहे हैं छोटे क्वांटिटीज को लेके बड़े क्वांटिटीज तक, उसको भी आप फोकस करें। तो मैं मानता हूँ जहाँ पे बैड बिहेवियर है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते आ रहे हैं हमारे जो प्रेडिसेसर्स थे, आगे भी होता रहेगा। बट उसको जो एक परसेप्शन बन गया है कि पुलिस से इससे कर रही है, और जो पहले से ही बड़ा गैप है पुलिस के बीच में, लोग पुलिस के पास जाने से कतराते हैं कि नहीं जाना है। वो कैसे, मेरा मेन है कि इमेज कैसे दूर करें? मैं एग्री नहीं करता हूँ आपके बात से। मुझे नहीं लगता कि हिमाचल पुलिस, अगर आप बहुत सारे सर्वेस में भी देखेंगे, पुलिस और पब्लिक का जो कांटेक्ट है और जो ट्रस्ट है और पुलिस के ऊपर जो विश्वास है, वो वन ऑफ द हाईएस्ट है हिमाचल पुलिस में। हिमाचल साइबर क्राइम के मामले भी बढ़ रहे हैं, कैसे अवेयरनेस लेकर आएंगे ताकि लोग इसमें ज्यादा ना इन्वॉल्व हो? साइबर क्राइम का सबसे बड़ा वो प्रिवेंशन करना ही सबसे आसान तरीका है। तो हम कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा इसको आगे लेते जाएंगे। हम टारगेट फिक्स करेंगे हमारे हर कोई ऑफिसर को, जो SHOs और GOs को, वो जाके जो रूरल एरियाज है और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम का उनके ऊपर इफेक्ट होती है, तो उनको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम साइबर क्राइम जो कर रहे हैं उनको हम अरेस्ट करने का सबसे बड़ा फोकस हमारा रहेगा। सर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपकी कुछ खास प्लानिंग? महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा हमारे पास काफ़ी इश्यूज है आजकल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। वो है, हम सबसे ज़्यादा महिला मंडल जो हमारे एरियाज में है उनके साथ हम ज़्यादा टच में रहना चाहेंगे। जो हमारे लोकल SHOs है उनको हम मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो डायरेक्टली अपना एक सहयोग बना के रखें महिलाओं के साथ, ताकि इसी टाइप का जो उनका एसोसिएशन है, उनका कम्युनिटी के द्वारा ही हमें ज़्यादा केसेस का पता चलता रहेगा। वो एक सोशल इश्यू है, हमारा रोल भी है उसमें, हम अपने रोल को निभाएंगे। एट द सेम टाइम उनके साथ जो सहयोग है वो भी रखना चाहते हैं। ठीक है एसपी साहब, थैंक यू।